चलिए आज जो है हम ये शायद लेक्चर 11 होगा। यहाँ पे डोमेस्टिक सर्किट के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे इस चैप्टर में आपको बस दो ही चीज़ें पूछेगा। हालांकि एक क्वेश्चन आता है कि जो घरों में वायरिंग होती है वो पैरेलल कनेक्शन लगा होता है या फिर सीरीज कनेक्शन लगा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोनों को ही देख लेते हैं, क्योंकि अगर आपको जनरल क्वेश्चन पूछता है कि डोमेस्टिक सर्किट कैसा होता है, सीरीज में लगा होता है या पैरेलल में, तो वो पैरेलल में होता है बेसिकली। ठीक है, पर कुछ जगह पे हम क्या सीरीज़ में यूज़ करते हैं। तो अभी इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे, क्यों सीरीज़ में करते हैं, क्यों पैरेलल में करते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक जो पढ़ा है उसमें हमारे पास दो कनेक्शन है। क्या है? सीरीज़। पहला है सीरीज़ कनेक्शन, ठीक है, और दूसरा क्या है? पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, अब दोनों में कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। ठीक है, अब देखते हैं दोनों में क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। चलिए, आपने देखा होगा घरों में दिवाली के टाइम पे आप लोग जो है वो दीवारों पे सजावट करते हैं, उसमें छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सीरीज़ कनेक्शन बना रहा हूँ बल्ब का। ठीक है, और ये फिलामेंट है, जो ये सर्कुलर पार्ट है, तो आप कुछ ऐसा समझ लो। ठीक है, ऐसे बल्ब लगे हुए हैं और यहाँ से वायर होके आता है, और इसमें सिर्फ एक स्विच की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और इन दोनों वायर को कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही स्विच की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही स्विच की ज़रूरत पड़ती है इसको कंट्रोल करने के लिए, और ये स्विच सभी बल्ब को कंट्रोल कर लेता है। वही बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन की। तो चलिए देखते हैं पैरेलल कनेक्शन में किस तरीके से वो होगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो वायर आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें इन दोनों वायरों से एक वायर ले जाना पड़ता है और इसको बल्ब लगाना पड़ता है, और सभी के लिए एक अलग अलग स्विच चाहिए होता है। ठीक है, सभी के लिए अलग अलग स्विच चाहिए होता है, और ये कुछ इस तरीके से मैंने इसको डिज़ाइन किया। तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका। तो ये पैरेलल है, ये सीरीज़ है। अब दोनों में देखते हैं, इनको इनको अभी मैं बहुत ही डिटेल में लिखवा दूंगा, इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो पूछे जाते हैं कभी कभी। तो छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं इसमें। तो इसमें एडवांटेज क्या है? पहली बात कि अगर इसमें जो जैसे मान लिया इसको अगर बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और इसको भी हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ से करंट जा रही है, तो यहाँ पे क्या क्या होगा? करंट I1 जाएगी, और इसमें I2 जाएगी, और इसमें I3 जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हो गए। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी वायर पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो रेजिस्टेंस घटता है। 1/, आप वहाँ पे लगाते हो तो घटता है, और जब भी सीरीज़ में होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू होगी वो घटती जाएगी जैसे जैसे आगे जाएगी। यहाँ पे करंट तो सेम रहेगा, पर वोल्टेज अलग होता जाएगा। ये ज़्यादा ग्लो करेगा, ये कम ग्लो करेगा, ये कम ग्लो करेगा, ये कम ग्लो करेगा। तो वोल्टेज बदल जाएगा आगे जाने पे। और इसमें वोल्टेज देखो डायरेक्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो इसमें वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। अभी सारी चीज़ें लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या दिक्कत है और यहाँ पे क्या दिक्कत है, देखते हैं यहाँ पे क्या दिक्कत है। अगर कोई भी एक बल्ब का फिलामेंट टूट गया, यानी सर्किट ब्रेक हो गई, तो उसको पता करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। अगर हमारे पास 1000-2000 बल्ब लगे हुए हैं हमारे झालर में, तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा कौन सा बल्ब फ्यूज़ है। और लेकिन इसमें अगर अभी यहाँ पे अगर ये फ्यूज़ हो गया तो इसके आगे की कोई भी लाइट नहीं जलने वाली, पूरा लाइट बंद हो जाएगा, सर्किट ब्रेक। यहाँ पे अगर एक बल्ब फ्यूज भी हो जाता है तो दूसरा बल्ब जलता रहता है, तीसरा बल्ब जलता रहता है, और सभी के लिए अलग अलग स्विच होता है। अगर मैं इसको जलाना चाहूँ तो जला दूँ, इसको बुझाना चाहूँ तो बुझा दूँ। यही कनेक्शन घर में होता है आपके। और यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं इसको जलाना चाहूँ और इसको बुझाना चाहूँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो सारे एक साथ जलेंगे, या तो सारे एक साथ बुझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबका अपना अपना एक एडवांटेज है और सबका अपना अपना डिसएडवांटेज है। तो हाउस में जो लगा होता है ये आपके घरों में लगा होता है। ठीक है, बाकी ये सजावट की चीज़ों में लगा होता है, कई जहाँ पे रिक्वायर होता है ये लगा होता है सीरीज़ में। ठीक है, घरों में नहीं लगा होता, इसका यूज़ बहुत कम जगह करते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है? इसमें करंट बहुत कम आती है, तो इसलिए यहाँ पे झटका लगने का चांस बहुत कम होता है। जैसे मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हो जाएगी, करंट 0.5 मिली एम्पियर में बहेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो ये क्या होगा, V/R, और रेजिस्टेंस बड़ा हो चुका होगा, यहाँ पे काफ़ी ऐड हो जाएगा, तो ये वो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करंट स्लो कम हो जाएगी, पर यहाँ पे जैसे ही आर कम हो जाएगा तो ये करंट बढ़ जाएगा। यहाँ पे करंट भी ज़्यादा होती है और वोल्टेज सेम होता है, यहाँ पे करंट सेम होती है और वोल्टेज डिफरेंट होता है सब में। ठीक है, तो देख लेते हैं कि इसमें
सीरीज सर्किट का डिसएडवांटेज क्या है? इसके काफ़ी सारे डिसएडवांटेज हो जाते हैं। एक बल्ब खराब हुआ, सब खराब हो गए, करंट स्लो हो जाती है जाते जाते सभी अप्लायंस को। अभी एक बात याद रखो, जो भी हमारे पास करंट आती है उसमें ऐसा तो नहीं कि वो वायर में, हम कभी भी ट्रांसफार्मर पे आप जाते हो इलेक्ट्रिसिटी के, तो वहाँ लिखा होता है 220 वोल्ट या फिर 440 वोल्ट, ऐसा लिखा होता है, वोल्टेज लिखा होता है। वहाँ पे नहीं लिखा होता है 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, 6 एम्पियर का। तो जो हमारी करंट आती है ना, वो वोल्टेज पे आती है, बैटरी पे आती है। जैसे मान लो मुझे 3 रेडियो चलाने हैं और तीनों 6 वोल्ट पे चलते हैं, तो इसमें तो मैं चला लूँगा, पर इसमें नहीं चला पाऊँगा, इसमें 6 वोल्ट सबको नहीं मिलेगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसीलिए पैरेलल कनेक्शन काफ़ी वो होता है, एडवांटेज होता है ओवर सीरीज़ कनेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोनों हेडिंग्स डाल के और दोनों की सारी चीज़ें मैं लिख दे रहा हूँ, आप इसको अपने हिसाब से नोट कर लेना। तो यहाँ पे जो मैं पहली हेडिंग्स लिखने जा रहा हूँ वो आपका रहेगा डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट। ठीक है, अगर डोमेस्टिक सर्किट में अगर इसको लगा देते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, तो ये आपका हाउस में होता है। ठीक है, सभी घरों में ऐसा ही कनेक्शन होता है, याद रखें। अगर मान लिया मैंने सभी घरों में ऐसा कनेक्शन कर दिया तो क्या डिसएडवांटेज होगा, तो उसको लिख लेते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। ठीक है, 2-3 लाइन लिख लो आप इसमें, क्योंकि क्या है कि कभी पूछ दिया तो लिख लेंगे बाकी। पहला है, इन सीरीज सर्किट इफ वन अप्लायंस, अगर एक भी अप्लायंस डिफेक्टेड हुआ, इफ वन अप्लायंस stops working due to some defect, then all other appliances also stop working. Also stop वर्किंग। अगर सीरीज कनेक्शन में एक भी बल्ब खराब हो गया या फिर एक भी डिवाइस खराब हो गई तो आगे करंट नहीं जाएगी, पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। तो एक बात तो इसमें ये है। ठीक है, दूसरा, ऑल अप्लायंस हैज वन स्विच। ठीक है, सभी अप्लायंस के पास एक ही स्विच होता है, या कहीं भी लगा हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ सर्किट ब्रेक करने के काम में आता है। तो अगर आपको एक अप्लायंस चालू रखना है, दूसरा बंद रखना है, तो इसमें बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि एक साथ सारे चालू होंगे और एक साथ ही बंद होंगे। ठीक है, सो दे कैन नॉट बी टर्न्ड ऑन या फिर ऑफ सेलेक्टिवली। ठीक है, तीसरी बात क्या हो सकती है इसमें, ऑल अप्लायंस डज नॉट गेट सेम वोल्टेज। सभी अप्लायंस सेम वोल्टेज नहीं हासिल कर पाते हैं, जैसे जैसे आगे जाएंगे वोल्टेज ड्रॉप होता जाएगा। अगर इसने 2 ले लिया, अगर ये 6 वोल्ट की बैटरी है, 2 इसने खा लिया, तो ये इसको बाकी 4 ही मिलेगा, 6 नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सभी अप्लायंस के पास इक्वल वोल्टेज नहीं होता है। और चौथा होगा कि ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सर्किट का बढ़ जाएगा। ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट गेट्स, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस सीधे ऐड हो जाता होता है। ठीक है, इंक्रीजेज और देयरफॉर वेरी लेस करंट फ्लो थ्रू इट। तो ये सारे डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, अब इसी में जस्ट यहाँ पे देखेंगे पैरेलल कनेक्शन में एडवांटेज क्या क्या है, तो इसको आप नोट कर लेना, कभी जरूरत पड़ सकती है लिखने के लिए। तो 3-4 चीज़ें हैं, अगर आप नोट नहीं भी करोगे तो आप इसके थ्रू, अगर आपको इसका मैकेनिज्म पता है कि क्या यहाँ पे डिसएडवांटेज हो सकता है, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, अभी हम चलते हैं एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट ओवर सीरीज सर्किट।
तो यहाँ पे एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग। ठीक है, तो पैरेलल सर्किट्स की डोमेस्टिक वायरिंग में क्या एडवांटेज है वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात है, आपको पिछला डायग्राम याद होगा, तो इन पैरेलल सर्किट्स क्या होता है हमारे पास, अगर कोई भी डिवाइस ख़राब हो जाती है, अगर इसमें से कोई भी एक बल्ब फ्यूज़ हो जाता है तो दूसरे पे कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो पहला यही है, इफ़ वन electrical appliance has stopped working, then all other appliance keep working। ठीक है, इसीलिए आपके घर में अगर पंखा जल जाता है किसी कमरे का, दूसरे कमरे का चल रहा होता है, एक बल्ब फ्यूज हो जाता है, दूसरे कमरे का बल्ब जल रहा होता है, इसीलिए डोमेस्टिक सर्किट में क्या करते हैं, पैरेलल कनेक्शन लगाते हैं। अदरवाइज क्या होता, अगर घर का एक बल्ब भी फ्यूज होता या टीवी जलती या पंखा जलता, पूरा घर का लाइट ऑफ। ठीक है, तो ये इसीलिए पैरेलल कनेक्शन किया जाता है डोमेस्टिक में। ठीक है, यहाँ पे एक बात और है, सभी के पास अपना खुद का स्विच होता है। ठीक है, ईच appliance has their own switch। ठीक है, which can turn off and on independently। ठीक है, तो इंडिपेंडेंटली वो अपने आप को मतलब अलग तरीके से, हर पंखे का, जैसे आपके घर में एक पंखा चल रहा है, आप बंद करना चाहो बंद कर दो, दूसरा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो अपने आप चलता रहेगा, उसको बुझाओगे तब वो बुझेगा। तो इसलिए स्विच कई सारे होते हैं, सभी के अपने अपने होते हैं, और वहाँ पे अलग अलग इंडिविजुअल्स को ऑन ऑफ करने की सुविधा होती है। ठीक है, पैरेलल में सभी के पास सेम वोल्टेज होता है, जिसकी वजह से अप्लायंस जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हमारे जो भी अप्लायंस होते हैं, जो भी कनेक्शन आता है वो वोल्टेज पे आता है, एम्पियर पे नहीं आता। ठीक है, each electric appliance gets same voltage। ठीक है, चौथा, यहाँ पे पैरेलल में कनेक्शन घटता है, सॉरी रेजिस्टेंस घटता है। जब भी रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट करेंगे, हर डिवाइस का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, और पैरेलल कनेक्शन करने से रेजिस्टेंस घट जाता है और करंट बढ़ जाती है, यानी कि जो हमारा पावर होता है वो हाई हो जाता है। तो इस तरीके से हमें रेजिस्टेंस, हमारा पूरा टारगेट होता है कि रेजिस्टेंस को घटाया जाए, वो इसके थ्रू हो जाता है। तो इन पैरेलल कनेक्शन ओवरऑल resistance reduced due to which the current from power supply is हाई। इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने सीरीज़ में ले लिया 2 ओम, ठीक है, और यहाँ पे एक बैटरी है 4 वोल्ट की। ठीक है, तो जब इसमें करंट निकालोगे तो वो क्या आएगा, 1 एम्पियर, यानी जब भी सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो करंट 1 एम्पियर है। और इसी को अगर पैरेलली कनेक्ट कर दिया गया 2 ओम, तो यहाँ पे 4 वोल्ट है, तो यहाँ पे करंट निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 एम्पियर। इसका दोनों का रेजिस्टेंस 1 हो जाएगा, और 4/1 4 एम्पियर। तो देखो यहाँ पे सेम वोल्टेज पे इसका करंट ज़्यादा है, इसका कम है। तो यहाँ पे काफ़ी सेम बैटरी पे ही अच्छी अच्छी डिवाइसेस चल सकती हैं जो हाई पावर की हैं, और इसमें नहीं चलाई जा सकती। मान लो किसी डिवाइस को 4 एम्पियर करंट चाहिए, वो चलेगी, और यहाँ पे नहीं चलेगी। तो यही एडवांटेज है पैरेलल का। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो।